नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आरसी सिंह चैनल में स्वागत है। और इस स्वागत के साथ ही आज हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात जो ये इम्पोर्टेंट संरचना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आखिर किस प्रकार की संरचना होती है, क्या होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना, और किस इस संरचना के आधार पर क्या ये रिएक्शन करती है। तो जी हाँ, इसका जो संरचना है बहुत गजब का है, इसलिए बड़े ध्यान से आप इसकी संरचना के बारे में देखिएगा। अगर आप आरसी सिंह चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये मत भूलना कि हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उसको डालते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फार्मूला होता है H2O2 होता है ये। और अगर इसका अणुभार देखा जाए, इसकी अणुभार की बात की जाए तो इसकी अणुभार कितना होता है, ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ ये आपको बताया जा रहा है बेसिक चीजें जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 16 दूना 32 कर दो, कुल मिलाकर 34 होता है ये। ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का अणुभार होता है कितना, 34। अब देखिए, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को देखते हैं आप तो इसकी 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अब कैसे, जरा देखिए आखिर कैसे होती हैं 2 प्रकार की। तो सबसे पहले वैज्ञानिक थेनार्ड ने, किस वैज्ञानिक ने? थेनार्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना के बारे में बताया। तो कौन से वैज्ञानिक थे? थेनार्ड। नाम क्या था उनका? थेनार्ड। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड के संगठन के बारे में बताया। इन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन्होंने क्या बताया? हाइड्रोजन परऑक्साइड के संगठन को ज्ञात किया, के संगठन को ज्ञात किया था, संगठन को बताया, सीधे सीधे लिखो बताया। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था कि अगर भार के हिसाब से देखा जाए इन्होंने कहा कि अगर भार के हिसाब से देखा जाए 17 भाग हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन्होंने केवल 17 भाग हाइड्रोजन परऑक्साइड को लिया, मतलब इसका आधा, हाइड्रोजन परऑक्साइड का आधा भाग यानी 17 भाग। तो उन्होंने क्या कहा, बताया कि अगर 17 भाग देखा जाए, 17 भाग हाइड्रोजन परऑक्साइड अपघटित होकर के 17 भाग हाइड्रोजन परऑक्साइड अपघटित होकर ध्यान से देखिएगा, 17 भाग हाइड्रोजन परऑक्साइड अपघटित हो करके क्या बनाता? 8 भाग ऑक्सीजन, 8 भाग, और देखिए 9 भाग जल और 8 भाग ऑक्सीजन, 9 भाग जल और 8 भाग ऑक्सीजन देता है। जब 17 भाग हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम अपघटित करवाएंगे या अपघटित होगा तो ये क्या होगा? 9 भाग जल बनाएगा और 8 भाग ऑक्सीजन। अब जो 9 भाग आपका जल है यह स्वयं अपघटित होता है। ये 9 भाग जो आपका जल है जो स्वयं अपघटित होता है, तो यह देखा गया कि यहाँ 1 भाग हाइड्रोजन बनता है, 1 भाग हाइड्रोजन और प्लस 8 भाग ऑक्सीजन, 8 भाग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा गया यहां पर।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। ये उन थेनार्ड ने क्या किया कि 17 भाग हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लिया और अपघटित कराया। तो उन्होंने देखा कि 9 भाग जल बना और 8 भाग ऑक्सीजन, 9 और 8 17 हुआ, यानी 17 भाग हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपघटित होकर के 9 भाग जल बनाता है और 8 भाग ऑक्सीजन। अब जो 9 भाग जल है, जब ये अपघटित होता है तो 1 भाग हाइड्रोजन बनाता है और 8 भाग ऑक्सीजन देता है। तो अगर टोटल देखा जाए, यहाँ पर टोटल देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन 8 भाग यहाँ है, 8 भाग यहाँ है, यानी 16 भाग हो गया आपका ऑक्सीजन, 16 भाग हो गया आपका ऑक्सीजन और आपका 1 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग आपका हो गया हाइड्रोजन। ये 1 भाग हाइड्रोजन हो गया और 16 भाग आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से जिसका फार्मूला बना, इस प्रकार से जो इसका फार्मूला बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो आप लिखेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से इसका सूत्र जो बनता है HO बनता है। क्या बनता है, HO। लेकिन हम ये जानते हैं कि इसका अणुभार क्या होता है, 34 होता है। क्या होता है, 34 होता है। अरे भाई 1 भाग हाइड्रोजन, 16 भाग ऑक्सीजन, 17 भाग हुआ ना। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, जब इसको हम 2 का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका H2O2। और यही आपका इसका क्या है, संगठन, और यही इसकी फार्मूला होता है। क्लियर। अब देखिए, जब इतना आपको क्लियर हो गया H2O2 की संरचना, सूत्र, संगठन, तो अब इसकी संरचना के बारे में देखिए। तो क्या वीडियो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ, उसके बाद बताते हैं आप, क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, 1 मिनट, चलिए ठीक है। इतना आपको हो चुका है। अब देखिए संगठन समझ में आया कि कैसे बना। अब देखिए इसकी संरचना, देखिए इसकी संरचना कैसे होती है। इसको मिटा दूं, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें, ठीक है। देखिए इसकी सूत्र संरचना कैसे होता है। जो वैज्ञानिक आपके थेनार्ड थे, उन्होंने बताया कि इसके 2 संरचना सूत्र हैं। कितने संरचना सूत्र हैं, 2। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की 2 संरचना सूत्र हैं। क्या क्या है, देखिए पहली संरचना सूत्र क्या है आपका, ये क्या है, यहां देखिए, यहां मैं करता हूं HO, सॉरी यहां O हो गया, नीले पेन से लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए होगा। अभी देखिए ये आपका O हो गया, यहां आपका H है, यहां आपका H है, ठीक है, और यहां पर आपका O है। अब देखिए ये किस प्रकार जुड़े हुए, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। चलिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। इसके पास कितने भैया, 1 2 3 4 5 6। अब होता क्या है कि ये सब बॉन्ड बनाएंगे, क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां से क्या करता है, ये इस प्रकार ये बॉन्ड बना लेगा, इस प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग ये करेगा। तो इसके लिए कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इसके लिए ये हो गया ये।
लेकिन इसके लिए क्या होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों को, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों का अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, इस जो आप ये इलेक्ट्रॉन युग्म है इनको क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो जब इसको डोनेट करेगा, ठीक है, उपसह संयोजक बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे करके यहाँ उपसह संयोजक बंध बनाएगा, जबकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से यह ऑक्सीजन सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, जबकि यहाँ से ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच उपसह संयोजक बंध बनता है। अर्थात इसकी जो संरचना हुई, ये संरचना कुछ इस प्रकार हुई। ध्यान रखिएगा, जब ये इसको दे देगा तो 2 2 4 2 6 और साथ में इसका भी आ जाएगा 8। लेकिन ध्यान रहे, ये पूरी तरह से नहीं दे देता, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा। तो यहां से देखिए कैसा इसका स्ट्रक्चर हुआ, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ इसको दे दिया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये, ठीक है। इस सूत्र को क्या कहते हैं, इस सूत्र को क्या कहते हैं, इस सूत्र को भैया कहते हैं कुछ और, क्या नाम है ये, इस सूत्र को कहते हैं किंग जेट सूत्र। क्या कहेंगे, किंग जेट सूत्र, किंग जेट सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग जेट सूत्र। क्लियर। चलिए दूसरा देखिए क्या है, जो दूसरा संरचना सूत्र है इसका वो कुछ इस प्रकार है। देखिए क्या है, यहां O करिए, यहां O करिए, यहां H करिए, यहां H करिए, ये ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, इसके बीच, इसके बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, और इसके बीच भी आपको क्या होगा, शेयरिंग होगी, साझेदारी होगी। जरा देखिए एक एक इलेक्ट्रॉनों की। अब देखिए ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसकी बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और एक इधर था एक इधर था, जो शेयरिंग कर रहा है। यहाँ भी 1 2 3 4, एक इधर था एक इधर था, शेयरिंग कर रहा है। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर दर्शा दो, ये इसका है, ये इसका है, ये। तो इस प्रकार से एक संरचना यहाँ ये भी बनती है, और इस संरचना का नाम है बायर सूत्र। क्या है, बायर सूत्र। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट, देखते हैं क्या हो रहा है आगे। बहुत ही गजब का संरचना सूत्र बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। हो गया। चलिए अब देखिए, हम इसके पक्ष में प्रमाण और इसके पक्ष में प्रमाण दोनों को देंगे, ठीक है। तो देखिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। यह ऑक्सीकारक, यह ऑक्सीकरण करता है, किसी का भी ऑक्सीकरण कर देता है, अर्थात यह ऑक्सीजन किसी को जोड़ देता है। ऑक्सीजन खुद ये किसी को अपना दे देता है, और ऑक्सीजन किसी यौगिक में जोड़ने का मतलब है, किसी कंपाउंड में जोड़ने का मतलब है, किसी परमाणु में जोड़ने का मतलब है कि उसका ऑक्सीकरण कर देना। तो ऑक्सीजन ये कहाँ से लाता है भैया, यहीं से, यहाँ से ये ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से टूट जाएगा और ऑक्साइड आयन के रूप में निकलेगा, और यही जो आपका ऑक्सीजन आयन रहेगा यही जाकर के कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। क्लियर। चलिए जैसे जब ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो माइनस माइनस के रूप में ये पहुंच जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं कहां से होता है। नंबर 1 इसके पक्ष पे प्रमाण, किसके पक्ष में, किंगजेट सूत्र के पक्ष में प्रमाण।
किंग जेड सूत्र के पक्ष में प्रमाण क्या है? पहला है यह एक ऑक्सीकारक है। पहला क्या है? H2O2 एक ऑक्सीकारक है। यह एक ऑक्सीजन को कम करके स्वयं में कम करेगा, दूसरे में नहीं, कम करके किसी भी तत्व को, परमाणु को, यौगिक को, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। कैसे? अब कैसे करता है भाई? जैसे देखिए पोटेशियम नाइट्राइट क्या करेगा? पोटेशियम नाइट्रेट एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आराम से देखिए, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। जो पोटेशियम नाइट्रेट है आपका, क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट सॉरी KNO2, ये पोटेशियम नाइट्राइट है। और इसमें जब हम डालेंगे H2O2, क्लियर? जब हम इसमें डालेंगे H2O2 डालेंगे तो H2O2 क्या होता है भैया? ये टूट करके H2O और O में बदलता है। किसमें टूटता है भाई? देखिए तो H2O2 है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ? जो H2O2 है, ध्यान दीजिएगा, कहाँ? यहाँ से, यही मैं लिख देता हूँ कि H2O2 ये टूटेगा और H2O में और साथ में ऑक्सीजन बन जाएगा। तो यही ऑक्सीजन उठ करके यहाँ जाएगा, अर्थात ये बनेगा आपका, क्या बनेगा भैया? ये बनेगा आपका KNO3 और साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया और H2 आपका मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से पोटेशियम नाइट्राइट का पोटेशियम नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन अलग होता है और यही ऑक्सीजन जाकर के किसी न किसी में जुड़ करके उसका ऑक्सीकरण, उसे ऑक्सीकृत कर देता है। यही इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खासियत होता है। चलिए ठीक है। अब देखिए इसकी जो प्रकृति होती है क्षीण अम्लीय होती है, तो आपको पता है। अब जरा यहाँ देखिए बायर सूत्र में देखिए, बायर सूत्र के बारे में देखिए, अगर ये हो गया हो तो आप लोग लिख लीजिए। तब तक हम थोड़ा सा 1 मिनट भाई ब्रेक लीजिए, हम थोड़ा पानी पी सकते हैं। चलिए हो गया ये। अब देखिए हम प्रमाण देने जा रहे हैं, किसके पक्ष में देने जा रहे हैं? बायर सूत्र के पक्ष में। ओके, तो हम इसको मिटाना चाहते हैं। यहां लिखेंगे बायर सूत्र के पक्ष में प्रमाण। इसके में स्याही ज्यादा हो गई इसलिए ऐसा लिख रहा है, कोई राइटिंग इतना धब्बा लिख रहा है ना पूरा।
कोई बात नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। आपको समझने से मतलब है, आम खाने से मतलब है, गुठली गिरने से मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए, यह क्षीण डाइबेसिक अम्ल है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, यह क्षीण कमजोर, यह कमजोर डाइबेसिक अम्ल है। यह कमजोर डाइबेसिक अम्ल है। इसमें दो OH समूह, दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर एक OH यहां है, एक OH यहां है, तो दो हाइड्रोक्सिल समूह है, इसलिए यह दो प्रकार का लवण बनाता है। इसीलिए यह दो प्रकार का लवण बनाता है। ठीक है, अब दो प्रकार के लवण कौन कौन बनाता है, देखिए, अगर आप ज्वाइन करना हो तो आराम से करिए, आपका स्वागत है आरसी सिंह चैनल को, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत देर कर जाएं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, क्योंकि हम बहुत चीज ढेर सारे पढ़ाने के मूड में हैं, और जो बहुत गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, वो आप ऑनलाइन माध्यम से जो है, या जो हमारे वीडियो हैं, इनको देख करके पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये खास तौर से उन्हीं बच्चों के लिए है जो बहुत रूरल एरिया से आते हैं। ठीक है, ग्रामीण एरिया से आते हैं। चलिए, और जो भी पढ़ना चाहते हैं उन सबके लिए है, हम तो सबके लिए बनाते हैं। अब आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये हमें नहीं पता है। चलिए, अब दो प्रकार के लवण कौन कौन बनाता है, देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवा दो, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है। इसकी रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करवा दो, H2O2 से करवा दोगे, तो क्या बनेगा, क्या बन सकता है, तो पहले तो सोडियम पेरोक्साइड बन जाएगा, यहां से यहां पर रिएक्शन होगा, कहां से कहां पर होगा, ये आपका Na2 और H2 ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और यहां से आपको सोडियम पेरोक्साइड बनेगा, Na2 और O2, Na2 और O2 सोडियम पेरोक्साइड बनता है। और साथ में देखिए, ध्यान रखिए, आपको ध्यान इस बात को रखना है कि यहां से क्या होगा भैया, अगर CO2 है, कहीं भी कार्बोनेट है, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड लगभग निकलना है, तो यहां से आपका CO2 भी निकलेगा, CO2। तो अब क्या बचा, यहां से O बचा है आपका, यहां से O बचा भैया। ठीक है, कितना हो, 3 2 5 है, यहाँ पर 4 है, एक अभी अच्छा आपका, और एक ऑक्सीजन इधर उधर दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, क्या नहीं कर सकते हैं, या चेक करिए कहीं गलती तो नहीं है, क्या H2O लिख सकते हैं आप, अगर लिख सकते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे, क्या H2O जोड़ सकते हैं, आप जरा चेक करो, कितना हो रहा है, 3 2 5, और यहाँ पर 2 3 4 5, 2 3 4 1 5 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 2 4 1 5 और 2 3 5, सोडियम 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस प्रकार बनाता है सोडियम पेरोक्साइड। लेकिन अगर यहीं पर आपका बेरियम से करवा दिया जाए, बेरियम हाइड्रोक्साइड से करवा दिया जाए पेरोक्साइड की
तो यहाँ पर क्या बनेगा भैया, यहाँ पर अब बनेगा कुछ इस प्रकार का पेरोक्साइड। किस प्रकार का, BaO2, ये बेरियम पेरोक्साइड। क्लियर, यहाँ 2 दोनों जगह है, लेकिन यहाँ पर 2 दोनों जगह नहीं है। और साथ में यहाँ पर आपका बनेगा 2H2O कर दो, बस हो गया। चेक करो आंसर, कहाँ कम ज्यादा भाई, हाइड्रोजन 2 है और 2 4, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पर 2 और 2 4, बेरियम 1, सब कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह हो गया आपका भैया बायर सूत्र के पक्ष में प्रमाण कि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह है और यह कमजोर डाइवेसिकम है, इसलिए यह 2 प्रकार के लवण बनाता है, अर्थात 2 प्रकार के पेरोक्साइड बनाता है, इस प्रकार के। क्लियर, अब चूंकि इसमें 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो एथिलीन से भी क्रिया करता है, बड़ी आराम से कर लेता है। जरा देखिए एथिलीन का फार्मूला क्या होता है। एथिलीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, थोड़ी सी और इधर से लिखेंगे क्योंकि वहां पर दिक्कत हो सकती है, उधर लाइट पड़ रही है। चलिए, ये तो पहली इतनी बात हुई। दूसरी बात क्या है, यहां से देखिए, आपको CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एथिलीन है। क्या है एथिलीन, अगर इसकी क्रिया OH और OH यानी H2O2 से करवाओ तो होगा क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए OH तो ये क्या होगा भैया, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और बनेगा आपका CH2OH और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, तो एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाता है। एथिलीन से एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, यहां पर क्या था, एथिलीन था। तो आखिर OH क्यों जुड़ गया, क्योंकि इस पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह है। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संगठन, उसकी संरचना, 2 संरचना सूत्र और दोनों के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट आपको कुछ थ्योरी बताई गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अभी कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। ये भी एथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह समझ में नहीं आया क्या, फिगर अच्छे से समझ में नहीं आया। चलो हम इसको इधर किए दे रहे हैं भैया, इधर हम किए दे रहे हैं इसको, इधर बनाकर, उधर नहीं दिखाई दे रहा था अच्छे से। ठीक है, ये लाइट का प्रकाश पड़ा ना, अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही भैया। अब आप लोग लाइक वही करें तो व्यवस्था हो जाए भाई। चलिए देखिए, ये आपका एथिलीन है, ये ठीक है। जब इससे आप क्रिया करवाएंगे OH और OH की हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो क्या बनेगा, जुड़ जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा और यहाँ पर CH2OH अर्थात एथिलीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एथिलीन ग्लाइकॉल में, एथिलीन ग्लाइकॉल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों OH जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल समूह है। जय हिंद, जय भारत। दिक्कत हो गई थी इसलिए हमने पुनः यहाँ लिख दिया। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि।